खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन स्थित अंडेग नहर के समीप मथुरा की ओर से आ रही राजस्थान रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बता दें, सवारियों को गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कहाँ की निवासी हैं आप? मथुरा की। आप जैसा कि इस बस में आ रही थी, ये बस पलटी है, ये हादसा कैसे हुआ? पल्ली पार की गाड़ी से बचाई एकदम, इधर आ गई है। कौन सी गाड़ी से? मोटरसाइकिल से। मैं तो बीच में ही थी, पता नहीं पड़े करे, मोटरसाइकिल से बचाई। तो इसमें कितने लोग घायल हुए होंगे? है 20-25 गोवर्धन की सवारी और बाकी अलवर की थी। अलवर की डिपो थी, रोडवेज डिपो थी। अलवर की। कितने लोग सवारी होंगे लगभग इसमें? खबर उन्नाव से है, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा भव्य तुलसी यात्रा का आयोजन किया गया। तुलसी यात्रा में राम मंदिर निर्माण की झांकी, महापुरुषों की झांकी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही तुलसी यात्रा में भव्य झांकियों के अलावा हाथी घोड़े भी शामिल रहे। यात्रा में सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया, जिसमें हजारों भीड़ शामिल हुई। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर भव्य तुलसी यात्रा का आयोजन कर शहर के रामलीला मैदान से लखनऊ बाईपास तक यात्रा निकाली। तुलसी यात्रा का शुभारंभ सदर विधायक पंकज गुप्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। तो वहीं यात्रा में राम मंदिर निर्माण की झांकी के अलावा हाथी घोड़े ढोल नगाड़े भी शामिल रहे। करीब 5 किलोमीटर की भव्य तुलसी यात्रा में लोगों का हुजूम दिखा। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के द्वारा 21,000 तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। यात्रा के आयोजन हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर तुलसी यात्रा का आयोजन किया गया है। तुलसी यात्रा में 21,000 तुलसी के पौधे भी जनमानस में निःशुल्क वितरित किए गए। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनका श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और जो 25 दिसंबर का खास दिन है, आप सब जानते हैं, जिसको क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्लास्टिक के पौधे जैसा पूजने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से कोरोना काल में तुलसी ने हम लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन दान दिया है और तमाम ऐसे रोगों, असाध्य रोगों को हमको निजात दिलाती है, ऐसे तुलसी के पौधे का पूजन करने का आज ये जो सौभाग्य पूरे समाज को मिल रहा है और पूरे देश और पूरे प्रदेश में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2017 में हिंदू जागरण मंच द्वारा एक छोटी सी पहल की गई थी। आज ये उन्नाव जनपद में ही नहीं, पूरे देश और पूरे प्रदेश में ये जान रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि ट्विटर में और सोशल मीडिया के माध्यम से तुलसी पूजन दिवस की बधाई दी जा रही है। मैं आप सबके माध्यम से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से लगातार आग्रह करता चाहता हूँ कि सेवा भाव के नाम पर जो ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण का कार्य जो देश पर कुठारघात किया जा रहा है, लगातार देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं केंद्र सरकार से इस पर एक कड़ा कानून बनाने की मांग करता हूं। और जिस तरह से देखते होंगे कॉन्वेंट स्कूलों में सिर्फ क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार है, होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है और नवरात्रि जैसे महापर्वों को कभी नहीं मनाया जाता है। मैं हिंदू समाज से, सर्व समाज से भी ये अपील करता हूँ, जो हमारे त्यौहार नहीं मनाते, हम उनके त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाएंगे और तुलसी पूजन दिवस के रूप में 25 दिसंबर जाना जाएगा। आप सबके माध्यम से जाना जाएगा पूरे देश में। मैं पूरे प्रदेशवासियों, जनपदवासियों को तुलसी पूजन दिवस की बधाई देता हूं और पुनः केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे कुठारघातियों को जो धर्मांतरण का खेल रहे हैं, उनको बंद किया जाए। बिहार में न्यू ईयर को देखते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शराब माफियाओं में भी भारी हड़कंप मच गया। बता दें, पुलिस ने कार के तहखाने से भारी मात्रा में शराब जब्त की। तो वहीं अवनीश नाम का व्यक्ति जो कि गाड़ी चला रहा था, वो पुलिस को देखते ही फरार हो गया। प्राप्त हुई कि हवाई अड्डा से पूरब बांसपेटी के पास एक जो है कार लगी हुई है, जिसमें जो है अवैध शराब है, जो अवनीश नाम का व्यक्ति लाए हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन में शीघ्र ही मैं अपने बल के साथ वहां पहुंचा। गाड़ी मिली। अवनीश नाम का व्यक्ति जो पास के ही एक किराए के मकान में रहता था, जिसको खोजा गया। पुलिस को देखकर पुलिस को भनक मिलते हुए भाग गया। गाड़ी को जब तलाश किया गया तो बाहर से कुछ नहीं था। सूचना अनुसार उसके अंदर चेक किया गया तो कई तहखाने मिले हैं जिसमें शराब भरी हुई है, जिसकी काउंटिंग की जा रही है। कहाँ की नंबर गाड़ी है? वेस्ट बंगाल की नंबर की गाड़ी है। बांसी विधानसभा क्षेत्र के रानी लक्ष्मी विवाह वाटिका मैरिज हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया।
कार्यक्रम का आयोजन मंत्री के आवास मासे से बाइक रैली निकालकर किया गया और बाइक रैली का समापन रानी विवाह वाटिका मैरिज हॉल बासी में हुआ। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और तमाम भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण इस वक्त मौजूद रहे। अन्य पार्टी के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने माला पहनाकर उन लोगों का स्वागत किया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई नेता ही नहीं हो सकता और आज उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी कैबिनेट मंत्री ने उद्बोधन के दौरान बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अन्य पार्टी से आए लोगों का स्वागत करता हूं। इन लोगों के आने से हमारा और भी जनाधार बढ़ा। आगामी चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने जा रही है और भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में देश व प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद प्रतिभोग का भी आयोजन किया गया जिसमें भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत जनसभा में पहुंचे हजारों लोगों ने भोज किया। पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मियों ने आज 26वें दिन धरना प्रदर्शन किया और वहीं धरना प्रदर्शन क्रिसमस के त्यौहार की वजह से महत्वपूर्ण रहा और सभी उपस्थित कर्मियों ने सांता की टोपी पहनकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र के निर्देश के अनुरूप अन्य राज्यों की समायोजन की भांति झारखंड में भी समायोजन की मांग की। इसी क्रम में संध्या काल में एसपीएम कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे कोसर आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथ में कैंडल जलाकर सरकार को सभी कर्मी स्पष्ट रूप से संदेश देंगे कि हमारा मांग जायज है और केंद्र का भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी कर्मियों का समायोजन कर लिया जाए। इसके बावजूद सरकार के हठधर्मिता और रोजगार के प्रति संवेदनहीन रुख की वजह से हजारों कर्मी बेघर होने की कगार पर है। हाथ में कैंडल लिए एसपीएम कर्मियों ने हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए तो वहीं आगे बढ़ते गए मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद के नारों के साथ ही राजभवन परिसर गूंज उठा। इस मौके पर झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के महासचिव कोसर आजाद, आशीष यादव, रोमा कुमारी समेत तमाम लोग मौजूद थे। खबर समस्तीपुर से है जहां बिथान थाना क्षेत्र के सहोमा पंचायत के सुखासन गांव में खेत से लौट रहे व्यक्ति को हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी की पहचान गांव के ही राम बहादुर यादव के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले भी गांव के ही है और जख्मी के बेटे पिंटू ने बताया कि मेरे पिताजी खेत में बुआई कर घर लौट रहे थे और इसी दौरान गांव के ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने मेरे पिताजी को रोका, पहले डंडे से पिटाई की और फिर गोली चला दी। गोली मारने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए जबकि जख्मी को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में जख्मी ने बताया कि लगभग 10 दिनों पहले महिलाओं के बीच कुछ हुए विवाद को सुलझा लिया गया था लेकिन इस बीच उनके ऊपर महिला के परिवार वालों ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर जिले के कालेगांव गांगुली पार्क विक्रमशिला बिहार में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर के विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की ओर से बैठक बुलाई गई जिसमें जानकारी दी गई कि ग्रुप के एडमिन वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार चौधरी ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए राज्य प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध सर्किट से विक्रमशिला को जोड़े जाने की दिशा में हो रहे प्रयास में पहल करें। भागलपुर, कलेगांव और विक्रमशिला क्षेत्र में विक्रमशिला से जुड़े बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाए ताकि लोगों का ध्यान प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित हो सके तो वहीं विक्रमशिला क्षेत्र के लोग इसे देखकर गौरव महसूस करें। हालांकि इस काम के लिए एनटीपीसी प्रबंधन से एक प्रतिनिधि मंडल एनटीपीसी कहलगांव के मानव संसाधन महाप्रबंधन से मिलेगा और होर्डिंग लगवाने की दिशा में उनसे सहयोग की अपील करेगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल से भी दोबारा पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। सरकार के गृह विभाग के सचिव आईपीएस विकास वैभव के लेट्स बिहार अभियान से विक्रमशिला मीडिया ग्रुप से जुड़े स्थानीय स्तर पर भी इसकी मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन हो। वहीं बता दें विक्रमशिला के विकास को लेकर सतत प्रयासरत रहने का संकल्प भी लिया गया। शहीद निर्मल महतो के जयंती के अवसर पर मैं ये झारखंड सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जुल्मी तो जुल्मी होता है, जुल्मी बढ़ेगा तो मिटेगा और खून तो खून होता है, खून टपकेगा तो जमेगा। और हमें निर्मल महतो का आत्मा पुकार रही है कि बनकर उठूंगा सवाल, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। यही पुकार के साथ करो।
झारखंड आंदोलन के मसीहा, जिसके शहीद से ये झारखंड का नवनिर्माण हुआ है भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर, उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और साथ ही साथ आपके तमाम दर्शकों को स्वागत भी करता हूँ। और आज हम लोग लगातार जेपीएससी के विरोध में 55वें दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आज जेपीएससी के कार्यालय और शहीद निर्मल महतो का प्रतिमा स्थल बहुत करीब है, लेकिन शहीद निर्मल महतो एक सपना देखे थे और एक सपना को देख करके इन्होंने अपना कुर्बानी दिया था और इनका कुर्बानी से ही ये राज्य जो है 15 नवंबर को अस्तित्व में आया है। तो आज तमाम संपूर्ण झारखंडियों के मन में एक सवाल है कि क्या निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बना है? क्या आज 21 सालों के झारखंड में जो जेपीएससी में जो गड़बड़ी किया जा रहा है, बिना परीक्षा लिखे, बिना कॉपी जांच किए, बिना आंसर सीट से भी अधिकारी जो बनाया जा रहा है, क्या यही भी निर्मल महतो का सपना था? आज सबके मनों पे है। और आज शहीद निर्मल महतो के जयंती के अवसर पर मैं ये झारखंड सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जुल्मी तो जुल्मी होता है, जुल्मी बढ़ेगा तो मिटेगा और खून तो खून होता है, खून टपकेगा तो जमेगा। और हमें निर्मल महतो का आत्मा पुकार रही है कि बनकर उठूंगा सवाल, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। यही पुकार के साथ मैं आह्वान करता हूँ संपूर्ण झारखंडी वासियों को कि 21 साल का झारखंड में जो झारखंडियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो झारखंडी छात्र नौजवानों का हक अधिकार का हनन हो रहा है, अब संपूर्ण झारखंड वासी अभी भी एकजुट होइए और हक अधिकार के लिए एक निर्णायक लड़ाई का जो हम लोग आगाज उठाए हैं। अभी हम लोग का पोस्ट कार्ड अभियान पूरे झारखंड में चल रहा है, इसके बाद अलग अलग स्वरूप में हमारा आंदोलन चलेगा। इसमें झारखंड के तमाम छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, समाजसेवी हो, पहुंचो, सबको एकजुट होइए और हम लोग निर्मल महतो का